सुनो, आज हम शुरू कर रहे हैं डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ठीक है। y इक्वल टू, अगर मैं बोलता हूं x की पावर 3, तो x की पावर 1 होगा, तो y की वैल्यू कितनी होगी? सर 1। x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 8 x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 27 समझ में आ गई बात? तो इसको अगर मैं ऐसे बोलूं y इज ए फंक्शन ऑफ x, ऐसे बोलते हैं जनरली इसको। तो फंक्शन का मतलब क्या है? एक बॉक्स है, उसके अंदर अगर 1 डालोगे तो इसमें 12 आएगा 1, 2 पुट करोगे तो 12 आएगा 8, 3 पुट करोगे तो 12 आएगा क्या? 27। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है? इसको बोलते हैं फंक्शन। ये फंक्शन कर रहा है, किसी प्रोसेसिंग कर रहा है। तो जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगा? ये आ रहा है। तुम्हें ये कौन से टाइप का फंक्शन है? चीज का क्या करके दे रहा है? क्यूब करके दे रहा है। इसको बोलते हैं क्यूबिक फंक्शन। अगर ये चीज बताओ, अब बताना है कैसा फंक्शन हो गया। ये जो बॉक्स है क्या प्रोसेस कर रहा है? 1 गया, 1 आया, 2 आया, 4 आया, 3 आया, 9 आया। ये क्या फंक्शन होना चाहिए? स्क्वेयरिंग फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। इसको हम बोलते हैं, ये x की वैल्यू अंदर डाल रहे हो और आउटपुट y है, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x। मतलब x की होगी प्रोसेसिंग। कौन सी प्रोसेसिंग होगी? f प्रोसेसिंग हुई तो चीज क्या बन के आ जाएगी आपके पास? y आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ऐसे ही हमारे पास कई फंक्शन होते हैं, जैसे y इक्वल टू साइन x। x की वैल्यू 30 डिग्री पुट करो, y की वैल्यू क्या आ रही है? 1/2। 45 डिग्री पुट करो, क्या आ जाएगा? 1/√2। तो ये कैसा फंक्शन हो गया? साइन फंक्शन। हाँ या ना? ये कौन सा फंक्शन हो गया? कॉस फंक्शन। ये कैसा फंक्शन हो गया? टैन फंक्शन। टैन। ये कैसा फंक्शन हो गया? लॉग। कौन सा फंक्शन हो गया ये? लॉग फंक्शन हो गया। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। फंक्शन का मतलब समझ में आएगा, फंक्शन क्या चीज? यस सर। अब एक बार बताओ, अगर मैं लिखता हूं x, मान लो पोजीशन, और मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये बताओ t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या आती है? t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या आती है? 0। t इक्वल टू 1 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है? 1। 1 t इक्वल टू 2 पे पार्टिकल की पोजीशन कितनी है? 4। 4 t इक्वल टू 3 पे पार्टिकल की पोजीशन कितनी है? 9। अब मेरे को बताओ, 0 से लेके 3 सेकंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 9। 9 माइनस 0 करोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? x फाइनल पोजीशन माइनस x इनिशियल पोजीशन। हाँ या ना? यस सर। t फाइनल टाइम अपॉन t इनिशियल टाइम। इसको आप क्या बोलते हो? वेलोसिटी बोलते हो। इसको एवरेज वेलोसिटी भी बोलते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा x से। इसको रिप्रेजेंट क्या करते हैं? डेल्टा t से। तो डेल्टा क्या बता रहे हैं? डेल्टा क्या बताता है? चेंज इन x। डेल्टा t क्या बता रहा है? चेंज इन y, सॉरी चेंज इन t। आया ना? तो चेंज इन पोजीशन कितना आएगा? चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। चेंज इन टाइम कितना आ जाएगा? 3। तो कितना आ जाएगा आंसर? 3 मीटर पर सेकंड। आया ना? या जो भी यूनिट होगी।
क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes. पक्का? Yes, sir. कनीश, कनीश, कनीश है क्लास में? अपने आप को अनम्यूट करो। तो देखो, तो ये कैसा फंक्शन है? x इज ए फंक्शन ऑफ, क्या बोलेंगे इसको? x किस चीज का फंक्शन है? टाइम का। x किस चीज का फंक्शन है? Time. Time. अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं a इज ए t की पावर 4, एक्सेलरेशन किसका फंक्शन है? Time. टाइम का। अगर मैं कहूं एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ x की पावर 10, x मान लो पोजीशन है, तो एक्सेलरेशन किसका फंक्शन है? Position. पोजीशन का। आया ना? पावर मैटर करती नहीं है। a is equal to 3x, acceleration is a function of x, a is equal to 200t, acceleration is a function of time, a is equal to 40v, acceleration is a function of velocity। क्या ये बात समझ में आ गई? a equal to 20v square, acceleration is a function of velocity, v is equal to 3t cube, velocity is a function of time। समझ में आ गया? इस लाइन का मतलब समझ में आ गया कि ये इसका फंक्शन है। Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर मैं एक चीज लिखता हूं, y एज ए फंक्शन ऑफ x, अब बताओ, अगर मैं x में कोई चेंज करूंगा, डेल्टा x मतलब कुछ चेंज करूंगा, तो y में भी तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा, दैट इज डेल्टा y। अब तुम सोचोगे ऐसा कैसे? अब इधर देखो, इधर बताओ x में कितना चेंज किया, t में कितना चेंज किया मैंने? One. इधर देखो, इधर देखो, t में कितना, x में कितना चेंज किया मैंने? x में कितना चेंज किया मैंने? 1। तो y में कितने का चेंज आया? 7. x में कितने का चेंज किया मैंने? 1. y में कितने का चेंज आया? 19. तो बेटा मैं यही कह रहा हूं, x में कुछ चेंज करोगे तो y में भी कुछ चेंज आएगा, लेकिन ये चेंज बराबर नहीं है। आया ना? Yes, sir. तो जो डेल्टा y है वो किसके बराबर है? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, वाई इधर आ जाएगा। y किसके बराबर है? F of x. तो डेल्टा y में चेंज आ गया। खुद ही देख लो, ये y की फाइनल वैल्यू है, ये y की फाइनल वैल्यू है, ये y की इनिशियल वैल्यू है। फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन y। हाँ या ना? Yes, sir. पक्का? मैंने ये बता दिया डेल्टा y डेल्टा x के बराबर नहीं है। अभी पिछला एग्जांपल ये बताया था, डेल्टा x 1 था लेकिन डेल्टा y कुछ अलग आ रहा था। सेम हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, तो हमने जनरली लिखा कि अलग है। अब देखो, तो अगर मैं ऐसे लिखूं इसको, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये क्या चीज है? रेट चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट
रेट चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन टाइम, वेलोसिटी आ गई, ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट का चेंज ही है ना। इसमें क्या है, रेट चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, आया ना। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर मैं ये कह दूं, एक चीज होती है इसको बोलते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ पे भी आ गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो ये जो चीज आती है इसको हम ऐसे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो मतलब क्या है, मान लो एक्स इनिशियल वैल्यू 4 है, एक्स फाइनल वैल्यू मान लो 6 है, तो बताओ डेल्टा एक्स कितना आएगा, ये बताओ मेरे को। 2 आएगा। एक्स फाइनल मान लो 5 है, तो डेल्टा एक्स कितना आएगा, 1. 1. 4.5 है तो क्या आएगा, 0.5. 0.5। 4.1 आएगा तो कितना आएगा, 0.1. 0.1. 4.0000000000001 आएगा, तो ये जो चेंज है डेल्टा एक्स, ये क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। Yes, आया sir. ना। Yes, sir. अब मैं सोच रहा हूँ तुम Yes, जितना sir. भी ये इसके पास, ये कितना भी पास का नंबर सोच लो, अगर मैं कहता हूँ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो एक बार बताओ ये जो डिफरेंस है ये 0.00000000001 से और छोटा हो सकता है क्या? समझ गए। तो डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो मतलब डेल्टा एक्स बहुत ज्यादा चेंज हो गया, बहुत छोटा मतलब बहुत छोटा, क्या बात समझ में आई है नहीं? तो अगर तुम इस क्वेश्चन पे आओ, तो हमने ये लिया था ना, यहाँ पे मैंने जो टाइम लिया था, मान लो इनिशियल टाइम 0 लिया था। अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, एवरेज वेलोसिटी इनिशियल टाइम में 1 ले लेता, t इक्वल टू 1 सेकंड पे पोजीशन क्या है 1, और फाइनल टाइम पे क्या है 9। तो अगर मैं 1 से लेके 3 सेकंड के बीच की एवरेज वेलोसिटी निकालूं, हाँ या ना, तो 1 सेकंड और 3 सेकंड के बीच का डिफरेंस क्या है पोजीशन का, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 8, हाँ या ना। Yes, sir. टाइम का डिफरेंस कितना है 2, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई 4, हाँ या ना। Yes, sir. अगर मैं 1 से लेके 2 सेकंड के बीच में लगाऊं, निकालू एवरेज वेलोसिटी, तो बताओ डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स कितना आएगा 3, और डेल्टा टी कितना आ जाएगा 1। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? बेटा जी ये बात समझ में आई? अरे यार 1 से लेके 2 सेकंड के बीच क्या ले लो, 1 से 2 के बीच का, तो ऐसा ही तो आएगा। अब मैं कहता हूं 1, एक टाइम ले लो 1, और जो दूसरा टाइम ले रहे हो वो ले लो 1.00000000000000001, तो ये वेलोसिटी लगभग क्या आ जाएगी, उस इस 1 सेकंड के ऊपर क्या वेलोसिटी वो आ जाएगी, हाँ या ना। इसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ये बात समझ में आई है नहीं? ये ऐसे सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है लिमिट, लेकिन मैं वो नहीं करवा रहा, मैं सीधा फॉर्मूला सिखाऊंगा। क्या बात समझ में आई है नहीं? तो dx by dt क्या दे रहा है आपको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x।
और ये वैल्यू क्या देती है, एवरेज चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्या देता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब जरा एक बात बताओ मेरे को, y इक्वल टू 0x प्लस 5। तो मेरे को बताओ dy बाई dx की वैल्यू क्या आनी चाहिए, देख के आइडिया लगा के बताओ। एक बार बताओ, x में अगर आप कोई चेंज करोगे तो y में क्या चेंज आएगा, ये बताओ। x की वैल्यू 1 पुट करो, देखो y की वैल्यू क्या आती है, 5. 5। x की वैल्यू 2 पुट करो, देखो y की वैल्यू क्या आती है, 5. क्या आती है, 5। x की वैल्यू 3 पुट करो, y की वैल्यू क्या आती है, 5. तो यार y में क्या चेंज आ रहा है, No change. हाँ या ना। तो x में आप कुछ भी चेंज कर दो लेकिन y में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये वैल्यू सॉल्व होगी, क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए ना। क्या ये बात समझ में आई या नहीं, Yes, sir. क्या ये बात समझ में आ गई? ऐसे बताओ y इक्वल टू 4 का dy बाई dx क्या है ये वैल्यू, बोलो क्या वैल्यू आएगी, जल्दी बोलो। बेटा बताओगे नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा मेरे को। y इक्वल टू 4 है, इसका मतलब 0x ही लिख दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे होता है, इसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, y इक्वल टू 4। तो बताओ क्या वैल्यू आएगी इसकी, 0 आएगी। तो जब भी y इक्वल टू कोई कांस्टेंट चीज है तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, 0. इसीलिए बोलते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। क्या ये बात समझ में आई है, क्या ये Yes, बात sir. समझ में आई? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा 0. 0 होता है। बहुत बढ़िया बात है। अब बताना मेरे को, y इक्वल टू अगर x है, अब देख के बताओ dy बाई dx की वैल्यू क्या आनी चाहिए, बहुत बढ़िया, 1. 1 आनी चाहिए। क्यों, 1. आइडिया लग रहा है देखते ही। सर y इक्वल टू x है क्योंकि तो जितना x में चेंज करोगे उतना ही y में चेंज आएगा, तो dy बाई dx क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, 1. आया ना। यस सर Yes, sir. y इक्वल टू अगर x स्क्वायर है तब dy बाई dx क्या आएगा, अब मुश्किल होगा सॉल्व करना, याद रख, अब तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे सीधा। इसका डायरेक्ट आइडिया लग गया, इसका डायरेक्ट आइडिया लग गया, तो मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं तुम्हें, तुम वो फॉर्मूला रट लो, है ना। तो आपको हमेशा पता चल जाएगा कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब जैसे मैं बोलता हूं तुम्हें, मैं कहता हूं y इक्वल टू x की पावर, अगर मान लो आपने n लिख दिया, तो अगर तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई dx, तो बस ये फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा n x की पावर n माइनस 1। ये इसका डिफरेंशिएशन। 4-5 क्वेश्चन करेंगे, देख के तुम्हें आ जाएगा। मैंने लिखा y इक्वल टू x की पावर 3, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 इधर आ जाएगा, x की पावर 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 3x स्क्वायर हो जाएगा। 3x की पावर 2। अब बताओ
y इक्वल टू x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? सर 5x 5x 4 5x की पावर 4 5x की पावर 4 y इक्वल टू x की पावर 8 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर 8x 8x की 8x की पावर रेज टू 7 पावर 7 y इक्वल टू x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर सर 1 1 अभी सिखाया था, तुम फॉर्मूला भी लगा के देख लो। 1 x की पावर 1 माइनस 1 क्या आ गए? 1 इंटू एक्स की पावर 0। x की पावर 0 क्या होता है? 1 ही होता है। 1 तो देखो तुम्हारा फॉर्मूला सही तो ये, इस फॉर्मूले से y इक्वल टू एक्स वाला भी तो आंसर मैच कर रहा है तुम्हारा। डिफरेंशिएशन फिजिक्स में होगा उसमें होगी y इक्वल टू रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका मतलब यही है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो। 1/2 तो इधर क्या आ जाएगा? 1/2 एक्स 1 की बाय 1/2 2 माइनस x 1, तो क्या आ जाएगा? 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ, minus 1/2 तो dy बाई dx कितना आ जाएगा इसका? हाफ एक्स की पावर 1/2, ये क्या आ जाएगा? हाफ रूट एक्स। हाँ है ना? yes sir ये सर अब इसका डिफरेंशिएशन बताओ, इसका डिफरेंशिएशन करो सॉल्व। so 2 under root x देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम है? हमेशा इसी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा ऐसे फंक्शन को। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? क्या ये समझ में आ गया था बेटा जी? सबको समझ में आ गया ये? yes sir इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या है? एक्स की पावर 5/7। अरे भाई बोलो, इतनी देर थोड़ी लगनी चाहिए। सर 5 by 2 x raised to power 5 by 2 minus 1 तो सीधा सॉल्व करके बताओ ना, क्या आ जाएगा ये? यही होगा। यस सर पक्का समझ में आ गया ये? अब देखो, अब एक और फॉर्मूला लिखो।
y इक्वल टू साइन एक्स है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? याद कर लेना, क्या होता है? cos x होता है। तो ये फॉर्मूले रटने हैं तुम्हें। ऐसे y इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? जो भी c वाले है ना, Minus sin x. माइनस साइन एक्स। y इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? Sir, cot x. ना, sec स्क्वायर x। Sec x. बात समझ में आई है नहीं? ये फॉर्मूले रटने हैं तुम्हें ये लॉजिक नहीं सीखना, ऐसा क्यों होता है? बहुत लंबा लॉजिक है, बस रट लो। तो बताओ y इक्वल टू cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? tan x का ये तो cot x का क्या होगा? माइनस cos x square x। c का डिफरेंशिएशन है तो माइनस आता है इसमें, Minus cot x. cos x स्क्वायर x। यार ये sec है तो cos x होगा, ये c से तो माइनस का साइन लगा। y इक्वल टू sec x का डिफरेंशिएशन बताता हूँ। sec x इंटू tan x होता है। तो ये बताओ y इक्वल टू cosec x का क्या होगा? बताओ क्या होगा? माइनस cosec x into cot x। माइनस cosec x इंटू cot x। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। इन फॉर्मूला को लिख लो और इनको रटने हैं तुम्हें। 1 2 3 4 5 6 7 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। लिख लो इनको 3 बार लिख लो। टाइम दे रहा हूं मैं तुम्हें 5 मिनट। 3 बार लिख लो, फिर आगे करवा रहा हूँ। अमन, Yes, sir. Yes, अमन sir. देखो तो अब 1 2 फॉर्मूले और रट लो। log ex का डिफरेंशिएशन होता है, बस ये रट लो, 1/x। दो Sir, फॉर्मूले log लगे हैं। log क्या होता है? log ex का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और एक होता है y इक्वल टू e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x ही होता है। बस इतना रट लो, ये दो और रट लो। अब एक चीज देखो, फॉर्मूले रट लिए सारे के सारे। y इक्वल टू 5x की पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वो बता दो। तो जब भी ऐसा हो ना, तो 5 को ऐसा कैसा छोड़ दो, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? बोलो भाई, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x square. तो ये कितना आ जाएगा? 15x square. मैं बोलूं y इक्वल टू 12x की पावर 2, बताओ dy बाई dx क्या आएगा इसका? $24x. 24x।
y इक्वल टू 7 sin x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेवन cos 7 x. cos x. बहुत बढ़िया। y इक्वल टू 8 tan x, 8 sec square x. 8 sec square x. तो जनरली सोच लो, अगर y इक्वल टू एफ एक्स है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन को ऐसे रिप्रेजेंट करता है, याद रखना। मतलब ये क्या, x फंक्शन का डिफरेंशिएशन करती है, ठीक है। दैट इज, अगर एफ एक्स है 7 sin x, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया? 7 cos x हो गया। ये बात समझ में आ गई? एफ एक्स है 5x क्यूब, तो एफ डैश एक्स किसके बराबर है? 15x स्क्वायर के बराबर। तो मैं एक चीज लिखता हूँ तुम्हारे लिए, y इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एफ एक्स का डिफरेंस है, ये कांस्टेंट है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन ऐसा कैसा, सिर्फ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। क्या लॉजिक समझ में आ गया? ये Yes, सिर्फ sir. ऐसे बताया, पर सिंपल बात ही है। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. अब देखो, एक और फार्मूला देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस टेन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन बताता हूँ। इसका तरीका ये है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आ जाएगा? 2x इसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आ जाएगा? cos x. इसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आ जाएगा? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. अब बताओ, अब बताओ मेरे को, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 6x. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0. तो एक्चुअली है क्या? अगर आप लिखते हो y इक्वल टू दो तीन फंक्शन का सम है, एफ एक्स प्लस हो या माइनस हो, जी एक्स प्लस या माइनस कोई साइन हो गया, एच एक्स, तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा? पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस, तीसरे का डिफरेंशिएशन। क्या लॉजिक समझ में आ गया? Yes, sir. बेटा जी सबको आ गई ये बात समझ में? लिख लो, समझ में आ गई तो लिख लो इसको, और लिख लो तो बता देना, मैं आगे बता दूं। लिख लिया? बेटा जी लिख लिया? Yes, sir. नेक्स्ट पेज ले आऊं? हटा दो इस पेज को?
देखो इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा? 8 प्लस x square प्लस ex. EX. बहुत बढ़िया। इसका डिफरेंशिएशन बताओ। 0 इसका 21x6 इसका 1/x. 1/x। यहाँ तक समझ में आ गया तुम्हें? yes sir. पक्का डिफरेंशिएशन करना है, इतना तो डिफरेंशिएशन करना ही लिया होगा तुमने। अब सुनो, एक और है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। आपको दिख रहा होगा कि ये दो फंक्शन है, हाँ या ना? Yes, और दोनों मल्टीप्लिकेशन sir. में है। तो इसका डिफरेंशिएशन बता दो कैसे करते हैं। पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आएगा? 2x 2x इसको ऐसा कैसा लिख दो, ये क्या आ जाएगा? cos cos अरे x ऐसा कैसा ही लिखना है इसको, फिर प्लस। अब पहले वाले फंक्शन को ऐसा कैसा लिख दो, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा? cos x. cos x एक और एग्जांपल देखो, पहले एक का डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 3x square 3x square. इसको ऐसा कैसा लिख दो, प्लस। इसको ऐसा X कैसा लिख दो, cube. x इसका cube डिफरेंशिएशन, 1 इसका by x. डिफरेंशिएशन 1x 1 by x 1 by x क्या आ जाएगा पूरा का पूरा लास्ट में? यही आ जाएगा। yes sir. अब देखो, y इक्वल टू अब ये तीन फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में, हाँ या ना? yes sir. इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ex बाकियों को ऐसा कैसा छोड़ दो, इसका हो चुका। अब इसको ऐसा कैसा छोड़ दो, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 4x cube बाकियों को ऐसा कैसा छोड़ दो। अब इसको और इसको ऐसा कैसा छोड़ दो, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? cos x cos x लॉजिक समझ में आया क्या किया मैंने? yes sir. yes sir तो वैसे बता देता हूँ, अगर आपके पास है y इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ऐसे कई फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, तो आपको क्या पर करना पड़ेगा? पहले का डिफरेंशिएशन, बाकी दोनों ऐसे के ऐसे, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन, बाकी ऐसे के ऐसे, प्लस पहला दूसरा ऐसा का ऐसा, तीसरे का डिफरेंशिएशन।
क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो लिख लो इसको, Yes, sir. लिखो लिखो इसको। अब एक और समझना, ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है। आपके पास दो फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन जो होगा ना, नीचे वाले फंक्शन को ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो पहले, दूसरे नीचे वाले को ऐसा कैसा लिख दो, माइनस। अब इसको ऐसा कैसा लिख दो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो और नीचे जो फंक्शन है उसका स्क्वायर कर दो। सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं, देखो आपके पास मान लो y इक्वल टू है x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1, ये डिवीजन वाला है। अब देखो क्या होगा, dy बाई dx, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या, चलो इसको इसको कर देते हैं x की पावर 4। अब देखो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 4x क्यूब, नीचे वाला ऐसा कैसा 3x स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस का साइन, फिर ए फंक्शन ऐसा का ऐसा, इसका डिफरेंशिएशन वो क्या आएगा 6x प्लस 0 डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? तो देखो सारे ऑपरेशन वाले फॉर्मूले कर लिए हमने, एडिशन वाला कर लिया, माइनस वाला हो गया, मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया, डिवीजन हो गया। तो दो तीन फंक्शंस का ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है ऑपरेशन। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? बेटा जी बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. लिख लो तो ये फॉर्मूला। बेटा जी समझ में आ गया?
Yes, sir. और करना है या काफी है? आज ये सारे फॉर्मूले रट लेना, मैं तुम्हारे ग्रुप में है ना इसके क्वेश्चन डालूंगा थोड़े से, वो कर लेना, या मॉड्यूल में मिलेंगे तुम्हें, कर लेना ये क्वेश्चन। एक लेक्चर और लगेगा डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। क्या बात समझ आ गई सबको? अगले लेक्चर में डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। बेटा तुम बोलते क्यों नहीं हो ये बताओ, इतने क्यों शर्माते हो तुम? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। इन सारे फॉर्मूलों को रट लेना तुम अच्छी तरह से, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. बाय बाय।